तो मैंने बेटा आप लोगों को कल बताया था वेक्टर को ऐड करने का ट्रायंगुलेशन लॉ। जो फिर भी कल एब्सेंट था मेरे से वीडियो मांग लेना, मैं भेज दूंगा रिकॉर्डिंग। ट्रायंगुलेशन लॉ का फॉर्मूला बता दीजिए और साथ में ये बता दीजिए कब ए वेक्टर लगेगा कब ए कैप। फैन बंद कर दिया शायद, गलती से भी ऑन कर रहा हूँ। बेटा ये स्विच ऑन कर देना, बीच वाला जो ऑफ है, बिल्कुल मिड वाला। थैंक यू। तो बेटा यहाँ पर मुझे बताइए कि ये कौन सी कंपनी का है? बेटा 20 न्यूटन टुवर्ड ईस्ट। आवाजें बंद, पहले कल की चेकिंग शुरू, फिर इसके बाद आज का। और 20 न्यूटन और 1 न्यूटन टुवर्ड ईस्ट। ध्यान से बताइएगा, एक इनमें से एफ वेक्टर है, दूसरा एफ है, तीसरा एफ कैप है। आप मुझे बताइए फर्स्ट 1 इनमें से क्या है? कैसे पता? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड, दिस इज डायरेक्शन। सेकंड वन इज एफ कैप या एफ बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड ओनली बट नो डायरेक्शन। थर्ड वन इज रीजन इसका मैग्नीट्यूड 1 है, जिसका भी मैग्नीट्यूड 1 होता है उस पर कैप लगा देते हैं, कैप वाला यानी मैग्नीट्यूड 1। अब आते हैं बेटा 1 न्यूटन में डायरेक्शन ना हो तो फिर एफ हो जाएगा। जैसे कहीं पे सिर्फ लिखा है 1 न्यूटन, इट हैज नो डायरेक्शन एट ऑल, तो ना तो एरो का साइन लगेगा ना कैप का साइन लगेगा, इट इज जस्ट अ सिंपल मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड है तो आप एफ लिखेंगे। अब चलिए ये वाली पॉइंट तो हो गई कल की। अब एक न्यूमेरिकल कल जैसा, रिवर इज फ्लोइंग with velocity 2 meter per second toward east. River is flowing with velocity 2 meter per second toward east. ये VR वेक्टर है। A boat is rowing at angle 45 degree with the direction of flow of river. एक बोट है, वो रिवर की डायरेक्शन से 45 डिग्री के एंगल पर रो कर रहा है। रिवर इधर बह रही है, बोट वाला इधर चल रहा है। बोट की वेलोसिटी दे रखी है उन्होंने 1 मीटर पर सेकेंड, तो वो टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट। अब मुझसे पूछ रहे हैं फाइंड रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट। अब एक बात सुनो ध्यान से, पहले एक बार फिर पक्का कर लो। यदि बेटा रिवर फ्लो कर रही है इधर की तरफ, उसमें यदि आप एक कागज भी डाल दोगे तो वो इधर की तरफ बहेगा। मोटर नहीं भी होगी तो वो इधर की तरफ फ्लो करेगी। कागज की नाव बना के भी रख दी तो इधर की तरफ चलेगी। लेकिन इस रिवर के अंदर मेरे पास आ गया है एक बोट इंजन के साथ। बोट वाला कोशिश कर रहा है कि मैं इधर जाऊं 45 डिग्री के एंगल पर, लेकिन रिवर उसे बहा करके इधर ले जाना चाह रही है। यानी बोट असमंजस में पड़ गई। बोट कह रही है मैं इधर जाऊं, इंजन ताकत लगा रहा है कि इधर चलो, और रिवर चाह रही है इधर चलो। तो ऐसे में क्या होगा? क्या वो इस डायरेक्शन में चलेगा या इसमें चलेगा या इन दोनों के रिजल्टेंट में चलेगा? यदि वो रिजल्टेंट की डायरेक्शन में चलेगा तो वो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी और उस रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी वो हमें निकालना है। पहले ये तो पता हो, देखो बेटा सबसे बड़ी बात होती है कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले ये तो पता हो कि हम चाह क्या रहे हैं। मान लो मैं सिर्फ ये कह दूं इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो, तो उससे तो कोई सेंस ही नहीं बना। रिजल्टेंट का मतलब है रिवर यहां बहाना चाहे, बोट यहां जाना चाहे,
तो इन दोनों के इन्फ्लुएंस में बोट कहाँ जाएगी और किस वेलोसिटी से जाएगी। अब यूज होगा कल के फॉर्मूले का, दो वेलोसिटीज को ऐड करना है क्योंकि दोनों वेलोसिटी एक बोट पर काम कर रही है। तो जब दो वेलोसिटीज पर हमें काम करना है, दोनों वेलोसिटीज को यूज करना है, तो अब सुनिए, मैं बनाऊंगा ट्रायंगुलेशन लॉ के अकॉर्डिंग। रिवर चाह रही है यहां पर फ्लो करे, रिवर चाह रही है कि इस डायरेक्शन में बोट जाए, कितनी वेलोसिटी से, तो जवाब है 2 मीटर पर सेकेंड वी आर। ध्यान रहे डायरेक्शन मैंने बना दी है, लिखी नहीं। क्या मैंने यहां टुवर्ड ईस्ट लिखा तो मैंने वी आर वेक्टर नहीं लिखा, इट इज द मैग्नीट्यूड। बोट चाह रही है वो इधर जाए 45 डिग्री के एंगल पर, बोट की वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड। फिर वही बात, मेरे बच्चों को बारीक से बारीक डिफरेंस पता होने चाहिए। यहां मैंने बोट की वेलोसिटी ड्रॉ भले ही कर दी, क्या मैंने वेलोसिटी की डायरेक्शन यहां लिखी? नहीं, तो मैंने सिर्फ वीबी लिखा। क्या लिखा बेटा? अब ये रिवर की वेलोसिटी है, ये बोट की वेलोसिटी है, इन दोनों को ऐड कर दो परसों वाले रूल से, तो यही हमारी रिजल्टेंट वेलोसिटी है। मुझे क्या पता लगाना है कि ये रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी है। जो बच्चे कल आए थे फॉर्मूला खुद बताएंगे। दो वेक्टर के सम का फॉर्मूला डिराइव हुआ था, मैं नहीं बताऊंगा। √a² + b बता दिया मैंने? नहीं, आप लोगों ने नहीं बताया। एक बार सुना दो दोबारा फॉर्मूला। तो मैं यहां लिखूंगा रिजल्टेंट वेलोसिटी इज इक्वल टू √VR² + VB² + 2VR VB cos थीटा। भाई हर बार ए और बी थोड़ी लेना है। जब अब की बार VR वेक्टर और VB वेक्टर को ऐड कर रहे हो तो VR और VB लिखोगे। चलिए पुट द वैल्यूज। VR की वैल्यू है 2, डायरेक्शन नहीं लिखनी, इट इज नॉट VR वेक्टर, इट इज VR, प्लस VB इज 1 + 2 × 2 × 1 × cos 45। इन दोनों के बीच का जो डायरेक्शन है, जो एंगल है, दैट इज 45। कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा, आप इसे कैलकुलेट करके आंसर निकाल लोगे। जो आंसर आएगा वही रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी, बोट उसी वेलोसिटी से चलेगी। अब आता है बोट, जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है, उस रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी। कल मैंने इसके ऊपर काफी लंबा लेक्चर दिया था। आई टोल्ड यू व्हेनेवर वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन, वी जस्ट फाइंड द एंगल फ्रॉम नोन क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल, समवन इज सेइंग, समवन इज आस्किंग व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पेन, तो मैं कहता हूँ इट इज डायरेक्टेड एट 30 डिग्री अबव हॉरिजॉन्टल, या मैं कह सकता हूँ इट इज एट एंगल 60 डिग्री विद द वर्टिकल। डायरेक्शन में एंगल बताना है, एंगल किसके साथ मेजर हुआ ये बताना है। तो मैं यहाँ पर अल्फा निकालूंगा, ये एंगल, फिर मैं कह दूंगा कि रिजल्टेंट की वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन रिवर की वेलोसिटी से अल्फा एंगल पर है। पहले अल्फा निकालिए, अल्फा निकालने के बाद लिख दीजिए द रिजल्टेंट वेलोसिटी मेक्स एंगल अल्फा विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर। आपका आंसर आ जाएगा। या फिर फ्लो ऑफ रिवर नहीं कहना चाहते तो ईस्ट कह दो, क्योंकि रिवर वाज फ्लोइंग टुवर्ड ईस्ट, तो आप कह सकते हो कि रिजल्टेंट वेलोसिटी मेक्स एंगल अल्फा विद द ईस्ट। दोनों सही है। तो अब मैं अल्फा कैसे निकालूं, तो कल एक फॉर्मूला बताया था, tan अल्फा इज इक्वल टू, जोर से बोलो, याद हो तो बता दो। हाँ आई, आवाज आई। b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा। एक बार सुना दो, देख जब तक पक्का ना हो तो तभी मैंने आज नया टॉपिक शुरू करने से पहले कल का रिवीजन लिया। tan अल्फा का फार्मूला सुना दीजिए एक बार, एक लास्ट बार और सुना दीजिए। अब क्वेश्चन ये आता है, दो वेक्टर थे ए और बी, हम ए किसे माने और बी किसे माने। देख ये भी बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है। दो वेक्टर का हमने कल सॉल्यूशन किया था, ए और बी।
अब इनमें से ए कौन सा है और बी कौन सा, तुम्हें पहचान बताओ। तुम ये बताओ रिजल्टेंट जो अल्फा एंगल बना रहा है वो वी आर के साथ बना रहा है या वी बी के साथ? जिसके साथ अल्फा एंगल बना रहा है वो ए है। कल का डेरिवेशन याद करना। यदि आप कल वाला डेरिवेशन, कल आप आए थे बेटा, कल आप मेरे से वीडियो ले लेना, व्हाट्सएप पे लिख देना, कल का मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा। अभी तो काइनेमेटिक्स दूसरा ही दिन है शायद। तो अल्फा एंगल बना रहा है वी आर से, तो वी आर ही ए है। कितनी आसान पहचान। यदि कल को मुझसे वो कहें कि भाई ये वाला एंगल बताओ, मैं परेशान ही नहीं होने का। मुझे पता है जिसके साथ एंगल मेजर करना है वो ए है। अब यदि मुझे VB के साथ एंगल निकालना है रिजल्टेंट का और VB का एंगल निकालना है, तो ये अल्फा जिस वेक्टर के साथ बनाया गया है उसे ए की तरह ट्रीट करूंगा। तो खैर फिलहाल तो मेरे न्यूमेरिकल में ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा है, तो इसी को ए लूंगा, तो ए की जगह रखूंगा मैं 2। आ जाओ बेटा, एंट्री कर दीजिए बेटा। ए को रखूंगा 2, बी को रखूंगा 1। ए इज दिस, बी इज दिस, तो ए इज 2, बी इज 1 और थीटा इज 45 डिग्री। कैसे खुश हो गए, पहचान किया मुझे? तो ए इज 2, बी इज 1, थीटा इज 45 डिग्री। ठीक है बेटा, तो ये हमारा हो गया मेथड। तो आज हम इसके बाद अब शुरू करते हैं कंपोनेंट मेथड। वेक्टर 4 से 5 दिन 6 दिन भी चल सकता है, लेकिन मैं बता रहा हूं आपकी फर्स्ट यूनिट से जो क्वेश्चंस आएंगे हर हाल में 10 नंबर के डायमेंशंस आएंगे। इसी तरह से इस चैप्टर में आपके फर्स्ट टर्म एग्जाम में हर हाल में वेक्टर्स में से 20 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। मैं स्कूल की बात कर रहा हूं, चाहे फिर वो सोफिया हो, चाहे सेंट मैरी हो, चाहे दीवान हो, चाहे MTS हो। मुझे पता है बेटा 34 इयर्स हो गए पढ़ाते पढ़ाते, तो मैं बता रहा हूं तो उसे ध्यान से सुना करो, इसीलिए डीप में जा रहे हैं हम लोग। अब हमारा है वेक्टर्स का कंपोनेंट मेथड। इस मेथड के बारे में अब शुरुआत करते हैं। कंपोनेंट मेथड, तो पहली बात है बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपोनेंट, तभी तो इस मेथड का यूज करेंगे। एक बात बताइए, ये है ईस्ट डायरेक्शन, ये है नॉर्थ डायरेक्शन, 3 बॉडी हैं एक ही जगह पर। पहली बॉडी ने मूव करना शुरू किया 10 मीटर पर सेकंड से इधर की तरफ, दूसरी बॉडी ने मूव करना शुरू किया 10 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ की तरफ, तीसरी बॉडी ने मूव करना शुरू किया 10 मीटर पर सेकंड से यहां से 45 डिग्री के एंगल पर। मुझे तीनों में डिफरेंस देखना है। ये वाली बॉडी, सिर्फ आप इस वाली बॉडी को ध्यान दीजिए, क्या ये अपनी लोकेशन से नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होगी या ईस्ट की तरफ शिफ्ट होगी? वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो हर सेकेंड ईस्ट की तरफ 10 मीटर चलेगी, अगले सेकेंड फिर ईस्ट की तरफ 10 मीटर मूव करेगी, अगले सेकेंड फिर ईस्ट की तरफ 10 मीटर मूव करेगी, नॉर्थ की तरफ मूवमेंट नहीं होगा। अब इस वाली बॉडी को देखिए, ये 10 मीटर पर सेकेंड से नॉर्थ की तरफ जा रही है। इन फर्स्ट सेकेंड इट विल ट्रेवल 10 मीटर टुवर्ड नॉर्थ, ईस्ट की तरफ मूवमेंट नो। अगले 1 सेकेंड में ईस्ट की तरफ फिर 10 मीटर, नॉर्थ की तरफ सॉरी, अगले 1 सेकेंड में नॉर्थ की तरफ फिर 10 मीटर। ये वाली बॉडी सिर्फ ईस्ट की तरफ जा रही है, नॉर्थ की तरफ नहीं जा रही। ये नॉर्थ के पास जा रही है, ईस्ट के पास नहीं जा रही। लेकिन इसका क्या, ये बॉडी यहां से यहां पहुंच गई, क्या पहले के कंपैरिजन में ईस्ट के क्लोज नहीं आ गई? पहले ईस्ट से इतना दूर थी, अब ईस्ट से इतना दूर है, तो क्या ये ईस्ट के टुवर्ड जरा भी शिफ्ट नहीं हुई या हुई?
अब ऊपर की तरफ देखिए, ये यहां से यहां पहुंच गई, पहले नॉर्थ से इतना दूर थी, अब नॉर्थ से इतना दूर है, क्या ये नॉर्थ के टुवर्ड शिफ्ट नहीं हुई? यानी ये बॉडी इन सबसे अलग है, ये थोड़ा नॉर्थ की तरफ गई, थोड़ा ईस्ट की तरफ गई। क्या ये नॉर्थ की ये इधर गई 1 सेकंड में 10 मीटर, तो क्या ये नॉर्थ की तरफ भी 10 मीटर गई? नहीं भाई, 10 से तो कम होगा। इफ इट इज 10 मीटर, ये 10 मीटर है, तो क्या ये पहले के कंपैरिजन में, मेरे देख जो वर्ड समझ में ना आए, कल भी कहा था उसी समय रोक देना, आगे मत बढ़ने देना। पहले ये यहां थी, 1 सेकंड बाद क्या वो नॉर्थ के क्लोज 10 मीटर आ गई है? यस या नो? 10 मीटर तो ये है, मैं इसकी बात कर रहा हूं। 10 मीटर इधर आने का मतलब क्या 10 मीटर नॉर्थ के टुवर्ड जाना है? नहीं भाई, ये एक मैदान है, ग्राउंड है, एक बच्चा इधर 10 मीटर गया, ठीक है, इधर की तरफ 10 मीटर शिफ्ट हुआ, एक बच्चा इधर की तरफ 10 मीटर शिफ्ट हुआ, एक बच्चा इधर की तरफ 10 मीटर शिफ्ट हुआ, तो क्या इस बच्चे की इस वाली वॉल से डिस्टेंस, इसकी इससे डिस्टेंस और इसकी इससे डिस्टेंस बराबर है क्या? इसी तरह से ये 10 मीटर गया था, ये इतना दूर रह गया, लेकिन ये इतना दूर रह गया, चला ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, शुरू में 10-5 मिनट फालतू टाइम लगेगा, ये भी 10 चला, ये भी 10 चला, ये भी 10 चला, ये पूरा 10 मीटर ईस्ट के पास आ गया, ये पूरा 10 मीटर नॉर्थ के पास आ गया, ये कुछ ईस्ट के पास आया 10 मीटर से कम, कुछ नॉर्थ के पास आया लेकिन 10 मीटर से कम, हमें वही ढूंढना है कितना। मैं अब शायद समझा पाया कि हम करना क्या चाह रहे हैं। हम ये पता लगाना चाह रहे हैं कि यदि कोई बॉडी इधर 50 मीटर चली जाए तो इसके कितना क्लोज आ गई और इसके भी कितना क्लोज आ गई। यहीं से शुरुआत होती है कंपोनेंट्स की, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, ठीक है बेटा। तो यहां पर अब देखिए कंपोनेंट कैसे निकाले जाते हैं। कोई बॉडी एक्स के अलोंग चले, कोई वेलोसिटी एक्स के अलोंग हो तो कंपोनेंट मत करना, वाई के अलोंग हो तो कंपोनेंट मत करना, लेकिन कोई बॉडी इधर की तरफ v वेलोसिटी से थीटा एंगल पर जाए तो कंपोनेंट करना। कंपोनेंट कैसे करोगे और उसका क्या आंसर आएगा और उसे एडिशन में कैसे यूज करेंगे, आप यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। ये कहलाता है कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्स। आप हेड से कंपोनेंट यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। जो ये वेक्टर होता है ये कहलाता है कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्स। फिर यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, ये कहलाता है कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग वाई। अब इसकी वैल्यू क्या है, ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, vx अपॉन v। इस वाले ट्रायंगल को देखो, ये है बेस, इज इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज बेस, दिस इज हाइटनेस। तो vx अपॉन v इज इक्वल टू cos थीटा, तो vx इज इक्वल टू v cos थीटा। अब मेरे बेटा ये कितना था vy, तो इसके सामने भी इसी के बराबर है, तो ये भी vy, जितना ये उतना ये। फिर ट्रिग्नोमेट्री लगाइए, vy अपॉन v, परपेंडिकुलर अपॉन हाइटनेस, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, vy अपॉन v इज इक्वल टू साइन थीटा। तो vy इज इक्वल टू हो जाएगा v साइन थीटा। यानी कि यदि मैं आपसे कहता हूं ये वेलोसिटी है v, ये एंगल है थीटा, आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। परपेंडिकुलर ड्रॉ करके ये कंपोनेंट कहता है कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्स, vx, लेकिन vx की वैल्यू है v cos थीटा, तो आप इसे सीधे v cos थीटा लिखेंगे, आगे से vx नहीं लिखेंगे। दिस यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये कहलाता है कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग y। we must write it vy, but the value of vy is v sin theta,
तो आई विल राइट इट डायरेक्टली v sin थीटा। मतलब ये हुआ, यदि मुझसे कोई कहता है ये वेलोसिटी है v, ये एंगल है थीटा, तो बिना दिमाग लगाए मैं कह दूंगा ये है v cos थीटा, ये है v sin थीटा। इसका मतलब क्या है, कोई बॉडी v वेलोसिटी से इधर जाएगी तो v cos थीटा वेलोसिटी से इधर शिफ्ट होगी, v sin थीटा वेलोसिटी से इधर शिफ्ट होगी। यानी बेटा ये है ईस्ट मान लो, ये है नॉर्थ। कोई बॉडी v वेलोसिटी से यहाँ चलना शुरू करे तो वो ईस्ट के भी पास आएगी, नॉर्थ के भी पास आएगी, जैसे कि शुरुआती फिगर में दिखाया। तो इसे ईस्ट के पास लाने वाली वेलोसिटी है v cos थीटा और नॉर्थ के पास लाने वाली वेलोसिटी है v sin थीटा। कौन सी वेलोसिटी ईस्ट के टुवर्ड ला रही है, नॉर्थ के टुवर्ड ला रही है। केवल वेलोसिटीज में ही नहीं, मान लो बेटा एक फोर्स लगा रहा हूं मैं, तुम ये बताओ ये बॉडी है यहाँ, अब जरा इमेजिनेशन करो, कैमरे में पता नहीं दिखाई देना दिखाई दे, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। मैंने इस पे फोर्स लगाया है 10 न्यूटन टुवर्ड एक्स, तो इसका सारा फोर्स, मेरा सारा फोर्स एक्स के टुवर्ड ले जाएगा। अब मैंने फोर्स लगाया 10 न्यूटन टुवर्ड नॉर्थ, तो मेरा सारा फोर्स इसे नॉर्थ के टुवर्ड ले जाएगा। लेकिन मैं बॉडी को ना एक्स के अलोंग पुश करूं ना वाई के अलोंग पुश करूं, मैं इधर पुश करूं, तो क्या ये एक्स के अलोंग थोड़ा खिसका या नहीं खिसका, यस या नो? वाई के अलोंग खिसका या नहीं खिसका? तो कौन सा पार्ट, फोर्स का कितना हिस्सा इसे एक्स के अलोंग लेके गया और फोर्स का कितना पार्ट इसे वाई के अलोंग लेके गया, वही कंपोनेंट है। मतलब मेरे को ये पता चल गया कि जैसे सपोज मैं एक फोर्स लगाऊंगा इधर, तो मैं कह दूंगा इस सारा फोर्स एक्स के अलोंग लेके जाएगा बॉडी को। मैं फोर्स लगाऊंगा इधर, तो मैं कह दूंगा सारा फोर्स बॉडी को वाई के अलोंग लेके जाएगा। लेकिन यदि मैं फोर्स लगाऊं इधर थीटा एंगल पर, तो ये फोर्स ना एक्स के अलोंग ले जाएगा ना वाई के, थोड़ा एक्स के अलोंग खिसकेगी बॉडी, थोड़ा वाई के अलोंग खिसकेगी। तो फोर्स का कितना हिस्सा, फोर्स का कितना पार्ट will be used to take the body along x axis, that will be known as component of force along x। और फोर्स का कितना पार्ट will be taking it toward y axis, that will be known as component of force toward y। तो यानी बेटा मैं यहाँ कंपोनेंट कर दूंगा जैसे अभी सिखाए, ये होगा f cos थीटा, v cos थीटा नहीं, f cos थीटा ये होगा, तो f cos थीटा का यूज बॉडी को x के अलोंग ले जाने में होगा और f sin थीटा का यूज बॉडी को y के अलोंग ले जाने में होगा। That means my force is divided in two parts. One is f cos theta, other is f sin theta. F cos theta is now used to take the body toward x axis and f sin theta will be used to take the body toward y axis. Suppose I just want to study the motion along x, so I will consider the force f cos theta because this part of the force is used to shift the body along x। इस पर न्यूमेरिकल कैसे बनता है, सिंपल न्यूमेरिकल, अभी वेक्टर ऐड करना तो बाद में सीखेंगे। एक बॉडी जिसका मास है 1 kg, उस पर फोर्स लगाया 10 न्यूटन एट 30 डिग्री विद द हॉरिजेंटल। मतलब मैं फोर्स लगा रहा हूं ऐसे इंक्लाइन, समझ गए ना, फोर्स ऐसे लगा रहा हूं यूं और खींच रहा हूं। एक बॉक्स है उसमें रस्सी बंधी हुई है, मैं रस्सी को खींच रहा हूं, तो ये किस एक्सेलरेशन से मूव करेगा मुझे बताना है। नीट का न्यूमेरिकल है, कंसेप्ट क्लियर हो तो बहुत ही इजी है, देख लो यार। मैंने 10 न्यूटन लगाया 30 डिग्री पर, कितने एक्सेलरेशन से ये हॉरिजॉन्टली चलेगा। बैग में नहीं होता, आपके जो ट्रैवल बैग हैं जब आप उन्हें उठाते हो तो हॉरिजॉन्टल खींचते हो या इंक्लाइन पुल करते हो, बोलो। कभी ऐसा देखा है कि बैग रखा और हॉरिजॉन्टल धक्का लगा के ले जा रहे हैं? आपने देखा होगा यूं उठाया और इंक्लाइन पुल करके ले जाते हैं। तो मेरे बेटा मेरे फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे ये होगा 10 cos 30, वही ये है f, तो ये f cos थीटा, ये है 10 तो ये है 10 cos 30।